मेरी नई नाइट शिफ्ट एक पुराने भूमिगत रेलवे स्टेशन में लगी थी। ऐसा स्टेशन जो शहर के नक्शों से भी गायब हो चुका था और जिसके बारे में लोग बस इतना कहते थे कि वहां कभी कुछ भयानक हुआ था, लेकिन क्या हुआ था यह कोई याद नहीं करना चाहता था। पहली रात जब मैं ड्यूटी पर पहुंचा, हवा में पुरानी सीलन, जंग और गीली मिट्टी की गंध घुली हुई थी, मानो पूरी जगह वर्षों से सांस रोककर किसी चीज का इंतजार कर रही हो। प्लेटफॉर्म पर कोई ट्रेन नहीं आती थी, फिर भी पटरियां कभी कभी हल्की सी कांप उठती थीं और छत से लटकते बल्ब बिना किसी कारण धीरे धीरे झूलते रहते थे। सिक्योरिटी रूम में प्रवेश करते ही मुझे मेज के नीचे दबा हुआ एक मुड़ा तुड़ा कागज मिला। कागज पुराना था, उसके किनारे पीले पड़ चुके थे और कुछ जगहें ऐसी घिसी हुई थीं जैसे किसी ने उसे बार बार घबराहट में पकड़ा हो। ऊपर सिर्फ इतना लिखा था कि अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो अभी भी समय है कि यहां से चले जाओ, लेकिन अगर शिफ्ट शुरू हो चुकी है तो इन नियमों का पालन करना ही तुम्हारे जीवित रहने की एकमात्र संभावना है। पहला नियम था कि हर घंटे स्टेशन के बड़े शीशे में अपना प्रतिबिंब देखना, और अगर प्रतिबिंब तुम्हारी हरकतों से आधा सेकंड भी पीछे दिखाई दे तो तुरंत आंखें बंद करके 50 तक गिनना, क्योंकि जो देरी तुम देख रहे हो वह तुम्हारा प्रतिबिंब नहीं है। दूसरा नियम था कि प्लेटफॉर्म पर कदमों की आवाज सुनो तो उन्हें गिनना, और अगर कदमों की संख्या वहां मौजूद लोगों से ज्यादा हो जाए तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना। तीसरा नियम था कि रात 1:17 बजे पश्चिमी सुरंग की ओर बिल्कुल मत जाना, चाहे वहां से किसी के रोने की आवाज आए या आपातकालीन अलार्म ही क्यों न बज रहा हो। चौथा नियम था कि अगर सीसीटीवी स्क्रीन पर प्लेटफॉर्म के अंत में कोई आदमी दिखाई दे जो सीधे कैमरे की ओर देख रहा हो तो स्क्रीन बंद मत करना, क्योंकि स्क्रीन बंद होने के बाद वह कैमरे के अंदर नहीं रहता। पांचवा नियम था कि इस स्टेशन में एक और प्लेटफॉर्म है जो आधिकारिक रूप से अस्तित्व में नहीं है, और अगर किसी मोड़ पर तुम्हें एक अतिरिक्त सीढ़ी दिखाई दे तो उसे अनदेखा कर देना, क्योंकि जो भी उससे नीचे गया वह कभी वापस नहीं आया। मैं यह पढ़कर हंसा नहीं, क्योंकि उसी समय मुझे महसूस हो रहा था कि कमरे का तापमान हर मिनट थोड़ा थोड़ा गिर रहा था। रात धीरे धीरे गहराती गई और स्टेशन पहले से भी ज्यादा सुनसान लगने लगा। जब मैंने पहली बार शीशे में देखा तो सब सामान्य था, लेकिन दूसरी बार मेरे प्रतिबिंब ने पलक झपकाने में मुझसे एक पल ज्यादा समय लिया। मैंने तुरंत आंखें बंद कर ली। 50 तक गिनते समय मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे सामने खड़ा है, इतना पास कि उसकी ठंडी सांस मेरे चेहरे को छू रही थी। जब मैंने आंखें खोली तो कमरा फिर खाली था। मैंने खुद को समझाया कि शायद यह तनाव है, लेकिन अब मुझे उस आदमी की घबराहट समझ आने लगी थी जिसने यह कागज छोड़ा था। रात 12:40 बजे के आसपास प्लेटफॉर्म से कदमों की आवाज आई। मैं अकेला था। मैंने गिनना शुरू किया, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20। आवाज बंद हो गई, लेकिन प्लेटफॉर्म खाली ही रहा। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। कुछ देर बाद सीसीटीवी स्क्रीन पर रुकावट आई और एक पल के लिए मैंने प्लेटफॉर्म के अंत में एक आदमी को खड़ा देखा। वह बहुत दूर था, फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में उतर रही हों। मैं स्क्रीन से नजर नहीं हटा पा रहा था। जब रुकावट खत्म हुई तो वह गायब था। कागज के नीचे कुछ और लिखा था जो पहले मेरी नजर से छूट गया था। छठा नियम था कि अगर तुम्हें लगे कोई तुम्हारा नाम फुसफुसा रहा है तो उस आवाज को पहचानने की कोशिश मत करना, क्योंकि वह हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की आवाज होगी जिस पर तुम भरोसा करते हो। सातवां नियम था कि अगर सुरंग के अंधेरे में कोई इंसान उल्टा खड़ा दिखाई दे तो सामान्य व्यवहार करना और यह दिखाना कि तुमने उसे देखा ही नहीं। आठवां नियम था कि रात 2:31 बजे स्टेशन की सभी घड़ियां 1 मिनट के लिए रुक जाएंगी, और उस 1 मिनट में जो भी हरकत तुम देखोगे वह वास्तविक नहीं होगी। मैं जितना ज्यादा पढ़ रहा था उतना ही मुझे लग रहा था कि यह नियम किसी पागल आदमी ने नहीं बल्कि किसी जीवित बच निकलने वाले ने लिखे थे। 2:31 बज गए। सारी घड़ियां रुक गईं।
बल्ब हिलना बंद हो गए, हवा थम गई और फिर मैंने प्लेटफॉर्म के दूसरी ओर कुछ लोगों को चलते हुए देखा। वे पारदर्शी नहीं थे, परछाइयां नहीं थे, बल्कि बिल्कुल वास्तविक लग रहे थे। उनमें से कुछ के कपड़े पुराने जमाने के थे, कुछ के चेहरे धुंधले थे और सभी एक ही दिशा में चल रहे थे। तभी उनमें से एक ने अपना सिर घुमाया। उसका चेहरा मेरा था। घड़ियां फिर चलने लगी और सब कुछ गायब हो गया। मेरे पैरों में जैसे जान नहीं रही। मैं सिक्योरिटी रूम वापस आया और कागज को दोबारा देखा। उसके नीचे नए नियम लिखे हुए थे। मुझे पूरा यकीन था कि वे पहले वहां नहीं थे। 9वां नियम था कि अगर तुम्हें कागज पर नए नियम दिखाई दें तो समझ जाओ कि वे तुम्हारे लिए लिखे गए हैं। 10वां नियम था कि अगर तुम अपना चेहरा किसी और पर देख लो तो स्टेशन तुम्हें याद रख चुका है। 11वां नियम था कि सुबह 4 बजे के बाद घर जाने की कोशिश मत करना अगर सुरंग से ट्रेन की आवाज आए, क्योंकि इस स्टेशन पर आखिरी ट्रेन 50 साल पहले आई थी और जो आवाज तुम सुनोगे वह उसी ट्रेन की नहीं होगी। मेरे भीतर घबराहट बढ़ने लगी। मैं बाहर निकला तो प्लेटफॉर्म के अंत में एक और सीढ़ी दिखाई दी जो पहले कभी नहीं थी। मैं नजरें हटाकर चलने लगा, लेकिन हर मोड़ पर वही सीढ़ी फिर सामने आ जाती, हर बार थोड़ी और करीब, हर बार थोड़ी और अंधेरी। आखिरकार मैं भागकर कंट्रोल रूम पहुंचा और देखा कि हर सीसीटीवी स्क्रीन पर एक ही चेहरा दिखाई दे रहा है, मेरा चेहरा। लेकिन सबसे डरावनी बात यह नहीं थी। डरावनी बात यह थी कि हर स्क्रीन वाले मैं का भाव अलग था। एक मुस्कुरा रहा था, एक रो रहा था, एक कैमरे के बाहर किसी चीज को घूर रहा था और एक धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखने लगा। उसी पल कंट्रोल रूम के दरवाजे पर 3 हल्की दस्तकों की आवाज हुई। मुझे याद आया, कागज का नीचे वाला हिस्सा अभी भी पूरा नहीं पड़ा था। मैं कांपते हाथों से कागज उठाकर पढ़ने लगा। 12वां नियम था कि अगर दरवाजे पर 3 बार दस्तक हो और तुमने किसी को अंदर आने की अनुमति न दी हो तो दरवाजा कभी मत खोलना, चाहे बाहर से तुम्हारी ही आवाज क्यों ना आए। जैसे ही मैंने यह पढ़ा, बाहर से मेरी ही आवाज सुनाई दी, दरवाजा खोलो, तुम गलत कमरे में हो, असली तुम बाहर हो। मेरे शरीर का खून जैसे जम गया। मैं बिल्कुल चुप रहा। कुछ सेकंड बाद आवाज बदल गई। अब वह मेरी मां की आवाज थी, फिर मेरे दोस्त की, फिर मेरे बचपन के शिक्षक की। हर आवाज बिल्कुल असली लग रही थी। मैंने आंखें बंद कर ली और एक शब्द भी नहीं बोला। लगभग 2 मिनट बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने राहत की सांस ही ली थी कि सीसीटीवी की सभी स्क्रीन एक साथ काली हो गई। फिर उन पर एक पंक्ति उभरी, तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया। उसके नीचे धीरे धीरे एक और पंक्ति लिखने लगी। 13वां नियम था कि जब स्टेशन तुमसे बात करना शुरू कर दे तब उसके किसी भी सवाल का जवाब मत देना। उसी समय पूरे स्टेशन में लाउडस्पीकर चालू हो गया। एक धीमी खुरदुरी आवाज गूंजी, तुम्हारा नाम क्या है? मैं चुप रहा। फिर आवाज आई, तुम घर कहां रहते हो? मैं फिर भी चुप रहा। आखिरी बार उसने पूछा, क्या तुम जीना चाहते हो? मेरे अंदर से एक पल के लिए जवाब निकलने ही वाला था, लेकिन मैंने अपने होंठ कस लिए। अचानक लाउडस्पीकर फटने जैसी आवाज के साथ बंद हो गया। उसके तुरंत बाद पूरे स्टेशन की बिजली चली गई। अब सिर्फ इमरजेंसी लाइटें जल रही थी। लाल रंग की हल्की रोशनी में पूरा प्लेटफॉर्म खून से भीगा हुआ लग रहा था। तभी दूर सुरंग के अंदर से ट्रेन की सीटी सुनाई दी। मैंने घड़ी देखी, 3:58 AM। मुझे याद आया 11वां नियम, सुबह 4 बजे के बाद अगर सुरंग से ट्रेन की आवाज आए तो घर जाने की कोशिश मत करना। लेकिन आवाज हर सेकंड तेज होती जा रही थी। पटरियां जोर जोर से कांपने लगी, बल्ब टूटकर गिरने लगे और सुरंग के अंधेरे में 2 बेहद तेज सफेद हेडलाइटें चमक उठी। मुझे लगा ट्रेन आ रही है, लेकिन जैसे ही वह करीब आई मेरी सांस रुक गई। पटरियों पर कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे के बीच हजारों चेहरे तैर रहे थे। हर चेहरा चुपचाप मुझे देख रहा था। उनमें एक चेहरा उसी आदमी का था जिसे मैंने सीसीटीवी में देखा था और एक चेहरा मेरा। वह मुस्कुराया,
फिर धीरे से बोला, अब तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है, मेरी शुरू होती है। उसी पल मुझे महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया हो, और फिर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब मेरी आंख खुली, मैं स्टेशन के बाहर जमीन पर पड़ा था। सुबह की धूप निकल चुकी थी। पुलिस मेरे आसपास खड़ी थी। एक अधिकारी ने पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गए? मैंने स्टेशन की तरफ देखा, लेकिन वहां कोई स्टेशन था ही नहीं। सिर्फ एक पुरानी बंद सुरंग थी जिसे सरकार ने लगभग 50 साल पहले हमेशा के लिए सील कर दिया था। अधिकारी ने बताया कि इस स्टेशन पर कभी एक भयानक दुर्घटना हुई थी। आखिरी ट्रेन सुरंग में तो घुसी थी, लेकिन कभी बाहर नहीं निकली। उस दिन के बाद पूरे स्टेशन को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। मैं बिना कुछ कहे वहां से चला आया। मुझे लगा सब खत्म हो गया, लेकिन उसी रात जब मैं अपने घर के बाथरूम के शीशे के सामने खड़ा था, मैंने पलक झपकाई। मेरा प्रतिबिंब नहीं झपका, वह सिर्फ मुस्कुरा रहा था। फिर उसने धीरे से अपनी उंगली होंठों पर रखी और फुसफुसाया, अगली नाइट शिफ्ट बहुत जल्द शुरू होने वाली है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नई डरावनी कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हर कहानी सिर्फ कहानी नहीं होती,